और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये सारी कंपनीज अब कंफ्यूज्ड हो गई हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अब मार्केट में क्या मुतारिफ करवाना है, वही डिज़ाइन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आपने कभी सोचा कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मोबाइल कंपनीज अपने फ़ोन के साथ क्या कर रही हैं? यानी एक टाइम था जब इसका एक एवोल्यूशन चल रहा था और छोटे मोबाइल थे, फिर उसके बाद बड़ी स्क्रीन आई, फिर बड़ी स्क्रीन के बाद टच फ़ोन आए, फिर टच डिस्प्ले में काफ़ी कुछ चलता रहा कि जी ये रेजिस्टिव टच है, ये असिस्टिव टच है, ये परसिस्टिव टच है, पता नहीं कितनी किस्म के टचेस थे उस वक्त। और उसके बाद फिर डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ चेंज हुई, फिर फ़ोन के अंदर नए नए फीचर्स, फिर कैमरा की एक जो रेस लग गई, आज तक वो रेस चल रही है। इसके अलावा डिस्प्ले साइज़ की एक बड़ी लंबी रेस थी, जो कि आपको पता है कि पहले 3.5 इंच, फिर 4, फिर 4.5 और अब इवन कि अप्रॉक्सीमेटली 7 इंचेस तक आपके जो फ़ोन के डिस्प्लेज आपको मार्केट में अवेलेबल हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। उसमें हम एंड्रॉयड वाली साइड पे चले जाएं या एप्पल वाली साइड पे चले जाएं, एप्पल में हमें 6.5 इंच मैक्सिमम साइज़ मिलता है, जबकि दूसरी तरफ हमें 6.8, 6.9 तक जो तकरीबन 7 इंच डिस्प्ले बन जाता है वो हमें अवेलेबल है। यानी कि एक आप चलें कि ये एक प्रॉपर डेवलपमेंट हुई है पिछले 10-12 सालों में स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में। और इसके अलावा बेशुमार फीचर्स हमें देखने को मिले हैं, बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं डाटा ट्रांसफ़र के सिलसिले में। लेकिन अब कभी कभी ये बात जहन में आती है कि अब आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। यानी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इस वक्त आपके सामने, आपको पता है कि कैमरास के ऊपर बहुत एक दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है, जिसमें अगर एक कंपनी ने 3 कैमरास दे दिए तो दूसरी 4 कैमरास दे रही है और तीसरी वाली 5 कैमरास मुतारफ़ करवा रही है। कैमरास के अंदर जा रहे हैं, डिस्प्लेस बड़े हो रहे हैं, पंच होल कैमरा चल रहा है, सेल्फी कैमरा की इंप्रूवमेंट चल रही है। लेकिन कभी कभी माइंड में ये बात आती है कि इसके अलावा इसके बाद क्या होगा, मज़ीद कंपनीज ऐसा क्या देंगी अपने फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में, जो कि एक यूनिक चीज़ होगी। आज से 5 साल या 10 साल बाद के जो स्मार्टफोन्स होंगे वो कैसे होंगे। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये सारी कंपनीज अब कंफ्यूज्ड हो गई हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अब मार्केट में क्या मुतारिफ करवाना है, वही डिज़ाइन, वही मेन डिस्प्लेज, वही रैम। अगर 8 GB है तो अगले साल 10 GB, फिर 12 GB। रैम्स बढ़ती जा रही है, मेन इंप्रूवमेंट्स प्रोसेसर्स में आती जा रही है, स्पीड में बहुत ज़्यादा कोई बला का फ़र्क नहीं होता अगर हम पुराने और नए मॉडल्स को आपस में कंपेयर करें। कैमराज में बहुत कोई बला का फ़र्क नहीं होता अगर हम पुराने मोबाइल्स और नए सेम कंपनी के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें कंपैरिजन करें। यानी कि आपको हर साल माइनर इनोवेशन मिल रही है, कोई यूनिक, कोई बड़ी चीज़ आपके सामने नहीं आ रही। तो समटाइम ऐसा लगता है कि जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं, चाहे वो एप्पल वाली साइड पे देख लें या आप एंड्रॉयड सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं उनको देख लें, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या बनाना है, किस तरीके से आगे चीज़ों को लेके चलना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी कंपनीज बस एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को फॉलो करके, उसने ये कर दिया तो हम उससे बढ़कर ये करें, यानी कोई भी हट के कुछ भी नहीं कर रहा, कोई भी यूनिक जो चीज़ है उसको मुतारिफ नहीं करवा रहा, कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसी नई बात, कोई ऐसी चीज़ जो है। यानी एक जो स्टैंडर्ड स्मार्टफोन हमें आई थिंक 5 से 6 साल पहले वो हमें मिला था, वही स्मार्टफोन है और बस उसके अंदर जो फीचर हैं उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। सो ये एक मेरे जहन में पॉइंट था। मैंने कहा कि आप लोगों के जहन में भी डेफिनेटली इस तरह की बात आती होगी कि यार अब ऐसा लगता है कि जैसे मोबाइल कंपनीज जो हैं वो कंफ्यूज्ड हो गई हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अब आगे क्या करना है मार्केट में, उन्होंने किस तरह के फीचर्स लेके आने हैं, या उनके जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर हैं, वो क्या चाहते हैं। क्या बस हर कंज्यूमर यही चाहता है कि मोबाइल का जो कैमरा हो बहुत अच्छा हो, या उसका डिस्प्ले बहुत अच्छा हो, या कुछ लोग कहते हैं जी बैटरी बहुत बड़ी हो। मतलब स्मार्टफोन्स बस लिमिटेड हो गया है इन 3-4 फीचर्स के अंदर। इसके अलावा कोई और नई चीज़, कोई और यूनिक फीचर नहीं आ सकता मोबाइल के अंदर। क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है मोबाइल कंपनीज़ की, वो इस पे कोई काम नहीं कर रही कि वो इन सब से हट के कुछ ऐसी चीज़ भी मुतारिफ करवाए जो कि आने वाले दिनों में बहुत एक्साइटिंग हो और फिर एक नई दौड़ लग जाए जिसके ऊपर कंपनीज चलें कि अब इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने जाना है। जैसे फर्स्ट टाइम टच आया था, फिर उसके बाद बेजललेस आ गया था कि जी पूरी फुल डिस्प्ले आ गया था, फिर मज़ीद बेजल्स कम होते गए, फिर आप कहें कि पंच होल कैमरा आ गया जी कि LCD कट करके करते। तो ये एक नई नई चीज़ें थी, ये बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें थी। तो आने वाले सालों में ऐसा
क्या होगा, आने वाले सालों में मोबाइल कंपनीज क्या करेंगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि सिर्फ एक कह लें कि मैंने अपने ख्यालात आप लोगों से शेयर किए हैं कि समटाइम ऐसा लगता है कि दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, मतलब जितनी भी मोबाइल्स कंपनीज़ हैं वो बस अब एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी पे वो चीज़ें बनाती जा रही हैं और कुछ भी यूनिक चीज़ हमारे सामने नहीं आ रही। गाइज इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अब मोबाइल फ़ोन इतने एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं जो कि आपको पता है कि आज से 4-5 साल पहले यही फीचर और यही चीज़ें जो होती थी हमें इतने पैसों में नहीं मिलती थी, लेकिन आज हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ रही होती है। अब इन बढ़ती हुई प्राइसेस के पीछे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट टैक्सेस भी होते हैं, करेंसी के रेट जो एक्सचेंज होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से ये सारे का सारा जो बर्डन होता है वो एक आम कंज्यूमर के कंधों पे आता है। यानी उसमें आप कह लें कि कंपनी भी स्लिप करके निकल जाती है क्योंकि वो जितने भी टैक्सेस उसके कंधों पे होते हैं वो आगे शिफ्ट कर देती है कंज्यूमर के ऊपर, और जो कंज्यूमर यानी जिसने फाइनल प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है उसने ही अपनी पॉकेट से देना है और जो प्राइस उसको दी जाएगी उसने उस मोबाइल को ख़रीदना है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए कि क्या जो हम पैसे एक्चुअल में पे कर रहे हैं उस मॉडल के लिए, उस फीचर्स के लिए, क्या वो वही फीचर नहीं है जो पिछले साल हमें मिले थे? तो क्या स्लाइटली इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा जो प्राइस में चेंज हम पे कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है? तो इन चीज़ों को भी हमने अपने माइंड में रखना है ताकि हम अपनी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। सो गाइस ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था क्योंकि मेरा दिल करता है कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या वो लोग जो मेरा चैनल विजिट करते हैं वो मेरी फैमिली है, मैं उनसे शेयर करूँ अपने ख्यालात। और आप लोग भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, पूछा करें मुझसे क्वेश्चन, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो एज ऑलवेज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। सो गाइज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।